श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामचरितमानस विमल कथा करऊं चित लाय। आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। यत्र यत्र श्री रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं। कैशौरसौरभृशमाहितयोगचित्तं। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं। सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं। बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर बिमल यस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। तो सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री भगवान के पावन चरित्र के नाम संकीर्तन के बाद कथा का प्रारंभ। पहले भगवान के पावन चरित्र का गुणगान। सीताराम 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 सीताराम
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में सीता में यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को देवों में सीताराम मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में ओ लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया हरि के धाम सीताराम राम लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया हरि के धाम सीताराम राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है सीताराम ओ बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है ध्रुव और विभीषण को भाई बूटी ये प्यारी है ओ प्रहलाद इसी को जपते थे प्रहलाद किसी को जपते थे निशिवासर आठों याम सीताराम 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 हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है ओ ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है ओ शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है ओ शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है नारद की बीड़ा पर भी ये नारद की बीड़ा पर भी ये बजता है सुंदर नाम सीताराम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ मन मूढ़
भजन कर ले, इसका क्या जग में होना है। सच सच बतलाओ प्रेमी जन, इसमें क्या टोना है। सीताराम ओ जप करिए इसका श्रद्धा से, ओ जप करिए इसका श्रद्धा से, होएगा पूरन काम। सीताराम सीताराम राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया हरि के धाम। सीताराम राम, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया हरि के धाम। सीताराम सीताराम। और प्रहलाद भी इसको जपते थे, निशिवासर आठों याम। सीताराम राम, नारद की बीड़ा पर भी ये बजता है सुंदर नाम। सीताराम सीताराम सीताराम। ओ मन मूरख जप ले इसको, होगा पूरन काम। सीताराम सीताराम राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ सीताराम 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 राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सियावर रामचंद्र की जय। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, और अपने बस करी राखे रामू। नाम चर्चा, भगवान के नाम की चर्चा। भगवान के नाम जपने से क्या प्राप्त हो सकता है? तो जिसको जिस भावना के साथ भगवान के नाम में आनंद आता है, उसको वह वस्तु सुलभ प्राप्त हो जाती है। नारद जी को प्राप्त हुआ सत्संग, भगवान के गुणों का अपार समूह नारद जी को प्राप्त हुआ। ये कल की कथा में हमने कहा। ये कल निवेदन कथा में आया कि नारद जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं, सत्संगी हैं और नाम ही जपते हैं। नारद की बीड़ा पर भी ये बजता है सुंदर नाम, सीताराम 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 सीताराम। प्रहलाद जी के यहाँ भजमन नारायण नारायण नारायण, ये प्रहलाद जी का भजन है। करेंगे करेंगे। अरे भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। ओ राम नारायण नारायण नारायण,
श्याम नारायण 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 श्याम नारायण। ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण राम नारायण 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 राम नारायण श्याम नारायण 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 श्याम नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण शंभु नारायण 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 शंभु नारायण नारायण। ओ राम नारायण 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 राम नारायण राम नारायण 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 राम नारायण। श्याम नारायण 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 श्याम नारायण राम नारायण 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 श्याम नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो सुमीरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान को अपने बस में कर दिया। किस कारण? अपने बस करी राखे रामू कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू। भगवान के पवित्र नाम का जाप किया और भगवान को अपने हृदय में लाकर बंद कर दिया। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। ऐसे श्री राम को कहाँ रखना चाहिए? ऐसे श्री राम नाम रूपी मंत्र को कहाँ रखना चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरी जी दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहे शिव जियार। अगर आपको अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश चाहिए तो श्री राम नाम रूपी दीपक, और वो दीपक ऐसा मणि दीप जिसमें आपको बार बार ईंधन भरने की आवश्यकता
नहीं है, मणि है ना, तो मणि स्वयं प्रकाशित है। कल यही मैं कह रहा था कि राम के नाम का प्रभाव, और सूरज में तेज निरंतर, चंद्रमा में शीतलता निरंतर, और आग की प्रखरता निरंतर। तो राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार। जीव के अग्रभाग पर पहले के ज़माने में जब मिट्टी के तेल के दीपक होते थे और मिट्टी का तेल भी मुश्किल से मिलता था, तो गांव में एक डेबरी बनती थी या दीपक बनाया जाता था। और अगर मिट्टी का बर्तन है तो उसमें, नहीं तो कोई प्लेट वगैरह में रख के, और तेल कम है तो एक ही दीपक बना के कहाँ रखा जाता था? ड्योढ़ी पर, है ना, ड्योढ़ी पर रखा जाता था। उस ड्योढ़ी से क्या फ़ायदा होता था? ये रसोई घर में बनने वाला भोजन जहाँ वहाँ भी उजाला और दरवाजे पर भी उजाला, एक ही काम, एक ही दीपक दोनों जगह उजाला करता है। तो राम का नाम कहाँ रखा जाए? जीह दे हरि द्वार। ये मुख देहरी है। ये क्या है? देहरी है। हमारे बोलने का ये जो मुख है ना, इस यही अच्छा बोलता है, यही बुरा बोलता है। तो जब इस पर राम नाम रहेगा, राम नाम रूपी मणिदीपक इस पर रहेगा, तो अंदर भी प्रकाशित होगा और बाहर भी प्रकाश फैलेगा। तो गोस्वामी जी कहते राम नाम मणिदीप धरी, जीह देहरी द्वार। और तुलसी भीतर बाहर हो, भीतर और बाहर दोनों। अगर आपको प्रकाश प्राप्त करना हो तो कहाँ? देहरी, जीव रूपी देहरी पर श्री राम नाम रूपी मणिदीपक को जलाकर रख दीजिए। वाह और अंतर दोनों पवित्र हो जाएंगे। किसने किया ये किसने किया? देखिए, नाम लिए, साधक नाम जपहि लय लाए, और हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े भक्तों ने भगवान के नाम को तमाम प्रकार की सिद्धियाँ कितनी है? श्री हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अवसबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये माँ जानकी ने आशीर्वाद दिया किसको? हनुमान जी महाराज को। तो अष्ट सिद्धियाँ, अणिमा गरिमा महिमा लघिमा, प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व, ये अष्ट सिद्धियाँ हैं गुरु जी। ये अष्ट सिद्धियाँ किससे प्राप्त की जा सकती हैं? साधक लोग भगवान का नाम जपते जपते ये आठों सिद्धियां प्राप्त कर देते हैं। हनुमान जी महाराज को तो आठों सिद्धियां हैं और 9 निधियां भी हैं, शंख पद्म महापद्म आदि 9 निधियां। और ये अष्ट सिद्धियां क्यों? क्योंकि सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान के नाम को लय लगाकर जपा, प्रेम से जपा, और अष्ट सिद्धि और 9 निधि उपहार में प्राप्त हो गई। और आवश्यकता पड़ने पर हनुमान जी महाराज ने माता की खोज में इन शक्तियों का उपयोग किया। सुंदरकांड में आएंगे तो वहाँ रहेगी वो कथा। हाँ, जैसी आवश्यकता है। तो राम नाम
अब बोले कि राम का नाम बड़ा कि राम बड़े। भाई नाम बड़ा है कि राम बड़े हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे हिसाब से तो नाम बड़ा है, मेरे हिसाब से नाम बड़ा है। कैसे भाई, राम नहीं बड़े हैं? कहूँ नाम ते राम ते नाम बड़ निज विचार अनुसार। गोस्वामी जी कहते हैं मैं अगर अपने विचार से बात कहूँ तो मुझे तो लगता है कि राम नाम से छोटे हैं, नाम बड़ा है। जिसका नाम है वो नामी अपने नाम से छोटा हो गया है। क्यों? नाम का प्रभाव। कि कौन जानता है नाम का प्रभाव? नाम प्रभाव जान शिवनी को और कालकूट फल दीन यमी को। श्री महादेव जी नाम के प्रभाव को जानते हैं। क्यों भाई? नाम प्रभाव जान शिवनी को। जब देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र मंथन चल रहा था तो उस समय जब हलाहल विष निकला धरती पर और जब गिरने लगा तो धरती पर त्राहिमाम मच गई। कौन ले इसको? जब नारद जी ने भगवान को जब डांटा, नारायण को, तब कहा कि महाराज जब विष निकला तब तो आप भाग गए। कौन, किसको विष मिला? देवादिदेव महादेव को विष मिला। असुर सुरा विष संकरहि आप रमा मणिचार। और जब रमा जी आई, लक्ष्मी जी निकली समुद्र मंथन से तो विवाह करने महाराज आप आ गए। शराब निकली तो असुरों को पिला दिया, विष निकला महादेव को दे दिया। और जब सुंदर लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ तो भागे भागे आप चले आए और विवाह लेके करके चले गए। असुर सुरा विष संकरहि, तो इस उधर नहीं जाएंगे। यानी जब विष निकला तो विष कैसा था? कालकूट, कालकूट विष था। मतलब स्पर्श करने मात्र से मौत हो जाए। सृष्टि जलने लगी। देवताओं ने कहा महाराज आखिर बचे कैसे सृष्टि? भगवान ने कहा कि भाई हमारे ही बच्चे हैं, अगर इनको कष्ट होगा उसके लिए भगवान का नाम लेकर इसका पान मैं करूंगा। तो भगवान ने क्या किया? महादेव ने विष को लिया, राम नाम लिया और राम का नाम लेकर विष पीते चले गए। विष और राम के प्रभाव से क्या हो गया? ये विश्राम हो गया उनको, विश्राम, विश्राम हो गए उनको, शांत हो गए। विश्राम, ये विष जो है वो राम के साथ मिलकर विश्राम को प्राप्त हुए और एक नया नाम हुआ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से भगवान विख्यात हो गए। तो नाम का प्रभाव किसने जाना? नाम प्रभाव जान शिवनी को और कालकूट फल दीन यमी को। अमी माने अमृत। जो गुण अमृत का होता है, भगवान शंकर के पास जब आया तो राम को मिलाकर कालकूट विष को रख दिया तो वो कालकूट विष अमृत के समान बन गया। राम के नाम का प्रभाव भगवान शंकर जानते हैं। और अपतु अजामिल गजुगनिकाऊ अभये मुकुत जपी नाम प्रभाऊ। अपवित्र अजामिल, अपतु अजामिल, गज, गजराज,
इसकी कथा एकाध की कहें, थोड़ा सा जानिए। अजामिल कौन है? अजामिल एक परम सत्संगी ब्राह्मण था, लेकिन दुष्टों के संयोग में पड़कर क्या हो गया? कुमार्गी हो गया, दूसरे मार्ग पर चल पड़ा। तो जिन संतों के साथ अजामिल रहता था, उन संतों ने कहा कि बहुत समय तक तो हम लोगों के साथ था, तो इसका उद्धार कैसे होगा? अब तो ये अपने अंतिम समय में कुमार्ग की ओर बढ़ चला है। तो संत सरल हृदय के संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। संतों का हृदय तो नवनीत मक्खन के समान है, ऐसा कवि कहते हैं। सत्य तो ये है कि जो संत होते हैं उनका हृदय मक्खन से भी मुलायम होता है। क्यों? जब मक्खन को आप आंच पर रखेंगे तब पिघलेगा, यानी जब उसके ऊपर ताप पड़ेगा, जब उसके ऊपर विपत्ति आएगी तब पिघलेगा। लेकिन संत पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, और पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का स्वभाव है कि दूसरे के ऊपर कोई विपत्ति आई तो वो उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगेंगे। अगर ऐसी गति है तो समझिए आपको संतों का संग है। तो अजामिल को वेश्यागामी हो गया, अजामिल वहीं रहने लगा। अंतिम बालक जब उसको पैदा हुआ तो संतों ने कहा कि इसका उद्धार इसी बालक से करवा देते हैं। कैसे? इसका नाम नारायण रख देते हैं, नारायण रख देते हैं। और जब अंत समय आया, कथा कहती है कि अंत समय आया तो उसे जब यमपास में दूतों ने, यमराज के दूतों ने बांधा तो डर के चिल्लाने लगा और अपने बेटे को बुलाया कि नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो। भगवान सोचे शायद हमें बुला रहा है। रहा अजामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा, हे नारायण हमें बचा लो अंतिम बार पुकारा, लेके चक्र सुदर्शन आवेल कवने गुणवा से, रघुबर रूठ शुरू करें। अरे प्रभुवर रिझल रिझावल कवने गुणवा से, भगवन रिझल रिझावल कवने गुणवा से, प्रभुवर रिझल रिझावल कवने गुणवा। आखिर ऐसा कौन सा गुण है भक्तों में महाराज जिसके कारण आप रीझ जाते हैं? क्योंकि नारायण आपको तो नहीं बुलाया था, वो तो बुलाया अपने बेटे को। और भगवान लइके चक्र सुदर्शन धावल कवने गुणवा से, भगवन रिझल रिझावल कवने गुणवा से, हे कवने गुणवा से, हो कवने गुणवा से, रघुबर रिझल रिझावल कवने गुणवा से, भगवन रिझल रिझावल कवने गुणवा से। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आखिर क्या ऐसा है प्रभु आप रीझ जाते हैं भक्तों पर? अप तू अजामिल, ये तो अजामिल का उद्धार हो गया। गजराज अपने परिवार के साथ तालाब में स्नान करने हाथी गजराज गया, हथिनियों के साथ विहार करते करते और ज़्यादा नदी में उतर गया, तालाब में।
और उस तालाब का जो ग्राह था मगरमच्छ, उसके पैर को पकड़ लिया और खींचने लगा। तो जब तक उसके पास शक्ति थी गजराज की लड़ने की, तब तक लड़ता रहा। लेकिन जब नाक के ऊपर पानी होने लगा, तब गजराज ने सोचा कि अब अपना बल काम नहीं आने वाला है। इधर देखा उधर देखा, कहीं कुछ नहीं। तालाब में कमल का एक पुष्प दिखाई पड़ा। तुरंत उसने अपने सूंड से कमल के पुष्प को उखाड़कर नारायण को बुलाया। महाराज, अब अपने पास कुछ नहीं है, केवल आप से है। कन्हैया को रोकर के हमने पुकारा, कहा नाथ जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। ओ बोले कि तुमने है साधन किए क्या। मैं बोला कि किसको तू साधन से तारा। वो पूछा कौन सा साधन है। कन्हैया ने पूछा क्या साधन किए हो मेरे यहाँ तक आने तक। तो मैंने कहा कि आप ही बताइए कि कितने लोगों को साधनों से तारते हैं। वो बोले कि क्या बोलते हैं भगवान। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। वो बोले कि मैं तेरी बहस से बड़ा परेशान हूँ। भक्त से बोल रहे हैं भगवान। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। महाराज यही कह दीजिए कि भक्त जीत गया, मैं हार गया। वो बोले परेशान हूँ तेरी इस जिद से। मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कहा नाथ जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। रो कर पुकारा। महाराज अब जैसा हूँ, कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और आप में ये गुण है कि बिना साधन, अगर साधन से तारते महाराज तो अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में तैरते हैं। अजामिल गीध और गणिका महाराज ये कौन से साधन करके गए हैं आपके यहाँ? बताइए, गीध कौन सा भगवान की भक्ति करके जाएगा? लेकिन भगवान गीधराज से पूछे तो क्यों? क्योंकि महाराज राम का नाम राम से बड़ा है। जिसने राम के नाम का आश्रय लिया उसका संसार सागर से बेड़ा पार पक्का हो ही गया। कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार, कि मैं अपने विचारों से ऐसा कहता हूँ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मेरे हिसाब से राम का नाम जो है वो किससे बड़ा है? राम से बड़ा है। क्यों? और उदाहरण दिया कि राम सुकंठ विभीषण दो और राखे शरण जान सब को। भगवान ने दो लोगों को केवल शरणागति दी। इधर बैठ जाइए, इधर आराम से, इधर बैठिए, है जगह। भगवान ने दो लोगों को शरणागति दी है। किसको? राम सुकंठ, सुकंठ यानी सुग्रीव जी को, और विभीषण दो राखे शरण जान सब को। यही दो लोग भगवान की शरणागति में आए। सुग्रीव जी आए तो उनको भगवान ने राज दे दिया बाली को मारकर, और विभीषण जी आए तो भगवान ने उनको मित्र बनाया, शरण में रखा। शरणागति की रक्षा भगवान श्री राम से सीखी जाए।
भारत शरणागति की रक्षा देने वाला, रक्षा करने वाला ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर लोग शरणागति चाहते हैं, क्योंकि शरणागत वत्सल भगवाना, भगवान शरणागत वत्सल है, वो प्रेम करते हैं शरणागतों पर। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। यानी भगवान शरणागत वत्सल है। तो दो लोगों को शरणागति मिली है भगवान के द्वारा, राम के द्वारा, और नाम के द्वारा कितने की शरणागति। आज जहां देखे मंदिरों में हजारों लोग नाम के आधार पर भोजन कर रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं, लेकिन भगवान के मंदिर में बैठकर मालपुआ, भगवान के नाम के भरोसे। भगवान ने दो लोगों को शरणागति दी, सुकंठ सुग्रीव जी को और विभीषण जी को, लेकिन नाम ने हजारों लोगों को शरणागति दी। और राम भालू कपि कटक बटोरा, और सेतु है तू श्रम कीन न थोरा। माता का पता लगने के बाद जब हनुमान जी महाराज आ गए, वो बोले महाराज अब तो युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि रावण मानने वाला नहीं है, तो इतनी बड़ी सेना को लेके कैसे चले। आंखों से जाने वाले, नेत्रों से जाने वाले, मुख से जाने वाले यही रास्ते हैं प्राण के। और नाम पाहरू दिवस निसी, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब भगवान ने पूछा हनुमान जी से कि कहु तात कहीं भांति जान की, और करत रहती रक्षा स्व प्राण की। हनुमान जी, जानकी अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है? क्या जानकी बड़ी विपत्ति में है? हनुमान जी ने कहा महाराज, माता कई अति विपत्ति विशाला, और बिनहि कहे भल दीन दयाला। वहां मत ले चलिए गुरुजी, ये छूट जाएगा कि माता जी को कितना कष्ट है। प्रभु मैं तो कहता हूं किस लिए इंतजार कर रहे हैं? बेग चलिए प्रभु, आनी खल दल भुज बल जीत। महाराज आज चलिए, बिना कुछ कहे, बिना तैयारी के चलिए, रावण को मारकर माता को लाना हम सबकी जिम्मेदारी। महाराज केवल आप आदेश दीजिए। तो भगवान ने पुल बनाने का आदेश दिया, भाई समुद्र पर पुल बनाया जाए। इसमें हजारों करोड़ों भालू बानर लगे, नल नील लगे, मटीरियल लगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक छोटे से समुद्र पर पुल बांधना हुआ तो भगवान को बड़ा परिश्रम करना पड़ा। राम भालू कपि कटक, कटक माने सेना बटोरनी पड़ी, बटोरा, और सेतु है तू श्रम कीन न थोरा। बहुत परिश्रम किए, लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाई। केवल भगवान का नाम ले लीजिए, भवसागर सूख जाता है और आदमी उस भवसागर से नाम के द्वारा पार हो जाता है। राम के नाम रूपी जहाज पर बैठकर भवसागर रूपी समुद्र को तैर जाता है। तो बताइए नाम बड़े कि राम बड़े? नाम बड़े। गोस्वामी जी ने कहा कि यही कारण है कि भगवान ने, महादेव ने रामायण सतकोटि लिय महेश जिय जान, इसे 100 करोड़ रामायण को बांटते बांटते महादेव केवल 2 अक्षर लिए, राम, बस 2 अक्षर। ये राम मेरे पास रहेंगे तो पूरी व्यवस्था मेरी बनी रहेगी, और सब कुछ रहे और जीवन में राम न रहे। तब सोचिए कि हिंदू खतरे में होगा कि नहीं होगा।
यानी भगवान हमारे जीवन में राम का कितना महत्व है। बोले भव सागर चह पार जो पावा और राम कथा ताकह दृढ़ नावा। अगर भवसागर से पार होना है तो आपको राम कथा रूपी नाव पर बैठना पड़ेगा। और एक बार इस नाव पर बैठ गए, इसको खेने वाला कौन रहेगा? सदगुरु। करन धार सदगुरु दृढ़ नावा। इस नाव का कर्णधार खेवना, नाव कितनी बढ़िया हो लेकिन अगर उसको चलाने वाला न हो, नाविक न हो, तो नाव कहाँ जाएगी। तो राम का नाम सुंदर तो है लेकिन राम का नाम कैसे लिया जाए ये कौन बताएगा? इसके लिए गुरु का होना जरूरी है। यानी राम का नाम भगवान शंकर ने लिया, भगवान को खुद परिश्रम करना पड़ा, लेकिन नाम ले लेकर उसी भवसागर को पार करते हुए लोग वैकुंठ में भगवान के यहाँ जा रहे हैं। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई और सकही न राम नाम गुण गाई। कहाँ तक बड़ाई करे, नाम का कहाँ तक बखान करे। अगर राम से कह दिया जाए कि महाराज आप अपने नाम का कुछ उत्तर बताइए, अर्थ बताइए, तो शायद राम भी नहीं कर पाएंगे। कैसे? एक कथा आती है इस पे, छोटी सी कथा, कि एक व्यक्ति था, वो भगवान का नाम नहीं लेता था। घर वाले ऊब गए कि ये तो दिन भर केवल बैठ के खाता है और न तो भगवान का जाप करता है न तो भगवान का नाम लेता है, क्या किया जाए इसको। जबरदस्ती उसको लेके चले गए साधु के यहाँ, बाबा के यहाँ। बोले महाराज कम से कम इसको कुछ भजन वजन बताइए। अब वो आदमी भजन का क्या, राम का नाम से उसे तकलीफ, भजन क्या करे, खा के सोया रहे। तो हाँ, संत महाराज ने सोचा कि आखिर इसका उद्धार कैसे होगा। तो अगर एक जीवन में अगर एक बार ये राम कह देता तो मैं उद्धार इसका करवा देता, एक बार कहने से। लेकिन वो कि मैं महाराज जो कुछ कहोगे, लेकिन आप जो ये नाम लेने को बोले ये मैं नहीं कहूँगा। वो भी एकदम हठी था, नहीं दिया। गए दोनों लोग एक बार जंगल में, सामने से गुरुदेव ने सोचा कि इसका हित कैसे हो, माया से शेर बना दिया। एक शेर बनाया माया से और बोला बच्चा अगर राम का नाम लो तो हो सकता है बच जाए, हो सकता है कि बच जाओ। मारे डर के कि कहीं जान न चली जाए, उसने राम का नाम ले लिया। राम का नाम लिया उसने कि अब राम आप ही भगवान बचाइए तो बचेंगे। माया का शेर था, कोई हानि नहीं हुई। चले आए दोनों लोग, गुरु और शिष्य दोनों चले आए मंदिर पर बैठे। तो बोले बच्चा राम नाम तो तूने दिया। बोले महाराज धोखे में डालकर आपने राम का नाम बुलवा ही दिया। बोले देखो चाहे धोखे में लिया हो चाहे जान के लिया हो, दवा अगर जान के पियो अनजान पियो फायदा करेगी। दवा अगर जान कर भी पियोगे अनजान में भी पियोगे तो फायदा करेगी। तो बोले अच्छा ठीक है, इस राम नाम के बदले में अगर कोई कहे कि कुछ ले लो और इस नाम को दे दो, तो अगर कोई कुछ मांगने को कहे तो ये मत बताना क्या मांगना है, ये बोल देना नाम के बदले में जो मिलता हो वो मुझे दे दीजिए। इस नाम के एक राम के नाम कहने के बदले में जो कुछ मिल सकता हो वो हमें दे दिया जाए। तो अच्छा महाराज ये याद किया, जब मौत हुई, मृत्यु हुई उसकी, तो उसके जीवन में एक ही बार राम का नाम आया, वही लिख दिया गया। जब गया यमराज के यहाँ तो चित्रगुप्त से यमराज ने कहा कि भैया चित्रगुप्त आया है, इसका भी हिसाब किताब करिए। बोले महाराज इसके जीवन में कुछ नहीं है, इसने जीवन में केवल एक बार राम का नाम लिया है। बोले एक बार राम का नाम लिया है,
तो बोलो ठीक है भाई, एक बार तुमने सत्कर्म किया है, राम का नाम लिया है, अब ऐसा करो इस एक बार के राम के नाम का फल ले लो, फिर उसके बाद नरक की तैयारी करो। बताओ क्या चाहते हो? बोले महाराज राम के नाम के बारे में मुझे तो पता ही नहीं कि क्या मिलता है, जो मिलता हो दे दीजिए, मुझे क्या पता क्या 100 रुपया मिलेगा, 200 500 क्या मिलेगा, इस नाम का मुझे कोई पता नहीं कि क्या मिलता है इस नाम से। हाँ, कि 1 पैसा मिलता हो, 1 लाख, जो भी मिलता हो, इस नाम की जो कीमत हो महाराज दे दीजिए, हमको क्या पता। तो यमराज सोचे कि अब कहाँ से तो अच्छा गुरु मिला, अब हम कितना हिसाब लगाएं इसका। बोला होता कि महाराज 1 करोड़ दे दीजिए, दे के हटा दिया होता। अब ये बोल रहा महाराज जो मिलता हो। यमराज चक्कर में पड़ गए, तो बोले यार पता नहीं है, चलो ब्रह्मा जी के यहाँ चलते हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ गए यमराज ये कि उसको चित्रगुप्त को लिए, उस आदमी को लिए और खुद गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछा महाराज ऐसी ऐसी समस्या है, एक बार राम नाम लिया है और पूछा जाता है कि कुछ मांग लो, तो बोला जो मिलता है वही दे दीजिए। ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए, ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए कि भाई बात तो सही कह रहा है। अब भाई देखो नाम जिसका उससे पूछा जाए, और एक चीज और है कि राम नाम को दिन रात जपते हैं भगवान महादेव, चलो उनके यहाँ वो शायद जानते हो एक राम के नाम के बदले में क्या मिल सकता है। अब ब्रह्मा जी, यमराज, चित्रगुप्त और वो व्यक्ति कहाँ पहुँचे? कैलाश पहुँचे, भगवान शंकर के यहाँ समस्या बताई। तो यार ये बात तो, नाम तो मैं दिन रात लेता हूँ, दिन रात जपता हूँ, लेकिन नाम, एक नाम का कितना मूल्य है मुझे नहीं पता। तब अब चलिए जिसका नाम है उसके यहाँ चलिए, वो बताएगा एक नाम का क्या दिया जाए, इसको कितना समय दिया जाए, इसको कितना सुख दिया जाए एक नाम का। तो सब लोग पहुँचे कहाँ? नारायण के यहाँ, भगवान राम के यहाँ। अब कथा के क्रम में अब सोचिए, अब उसका तो समझ रहा नहीं कि पगड़ा मेरा भारी होता जा रहा है, तो पैदल क्यों चलेगा? ब्रह्मा, भगवान शंकर, यमराज और चित्रगुप्त उसको ढोक ले गए। अब तो वो उसके, अब उनके सिर पे न पड़ गया। अगर दे दिए होते 2 4 6 10 साल का आराम तो छूट गए होते। अब तो जिद पर हो गया कि अब तो कुछ ज़्यादा मिलने वाला है, तो चलो जिसका नाम है उसी से पूछते हैं। गए लेकर भगवान से समस्या बताई, महाराज ये बात है, एक बार आपका नाम लिया है। बोले यार नाम तो हमारा ही है, लेकिन हमको भी पता नहीं है कि एक नाम के बारे में क्या दिया जा सकता है। अच्छा ऐसा है, जब तक नाम के बारे में पता करें तब तक इसको यहीं हमारे यहाँ छोड़ दो, आप लोग जाइए, मैं इसका हिसाब किताब करूँगा। आज तक वही नाम वही है भगवान के। तो गोस्वामी जी लिखते हैं उसके लिए, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। एक बार नाम का आसरा लिया और आज तक वो भगवान के परम धाम में स्थापित है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, करऊं कहाँ लगी नाम बड़ाई, और सकही न राम नाम गुण गाई। अगर राम से भी कह दिया जाए महाराज अपने नाम का गुण गाइए, तो नहीं गा पाएंगे। राम अपने नाम का गुण नहीं जानते, क्यों? क्योंकि कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। अपने विचार के अनुसार से गोस्वामी जी ने कहा मुझे तो लगता है राम से बड़े राम के नाम है। गुरु जी आपको छोड़ा जाए ना तो कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित करहु सदा कल्याण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम सियावर रामचंद्र की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो उमापति महादेव की जय हो श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।